हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक के सवालों को अच्छे से सीखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक हैं जिनको अगर आप पढ़ोगे नहीं तो भूल जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? वैसे भी एग्जाम हो गया है, छुट्टी हो चुकी है, तो अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं तो वाकई में भूल जाओगे। तो कम से कम से 1 घंटा बस पढ़ लो मैथ, और क्या 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट पढ़ो, बहुत तगड़े हो जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? डेली मैथ पढ़ा करो, बाकी सब्जेक्ट भी थोड़ा थोड़ा देखा करो। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमेशा पढ़ते रहो। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले घातांक के कुछ मिक्स सवाल है उनको क्या करेंगे, लगाएंगे, क्योंकि घातांक के जो बेसिक प्रश्न है कैसे समझाया जाता है इनको मैं समझाया हूँ। अभी स्कूल खुलेगा फिर से समझाया जाएगा। अब यहाँ पर देखो सवाल क्या करता है, 2 का पावर 3 है, फिर ब्रैकेट लगाए, फिर पूरे का पावर 3, पावर क्या है 2 है। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। और सेम यही सवाल देखो इस तरह से, दोनों सवालों में क्या है, अंतर है, लेकिन दिखने में एक जैसा लग रहे हैं। पर ऐसे सवाल हम सावधानी से लगाएंगे। ध्यान से सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा आप गलत कर दोगे, 100% गारंटी है। जब भी ऐसे सवाल रहे जैसे 2 का पावर 3 है, फिर ब्रैकेट लगाए, फिर पूरे का पावर 2 है, तो हमेशा 3 का गुणा 2 में कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 3 का गुणा 2 में करोगे तो नीचे 2 है तो 2 लिखे रहो। अब 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 का पावर 6 हो चुका है, तो 2 का पावर 6 का मान कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसे हम क्या 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो ऐसा सवाल पूछा है कि 2 का पावर 3 फिर पूरे का पावर 2 है, तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हो कि इसका मान 2 का पावर 6 आएगा। अगर पावर क्या होता है, बड़ा रहता है, तो हम उसको पावर के रूप में छोड़ देते हैं ऐसे सवालों में, घातांक वाले में। अब लेकिन अगर आप मान निकालना चाहो तो इनका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यही 64 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो हमसे बोला था कि 2 का पावर 3 फिर पूरे का पावर क्या है 2 है, तो उसका मान कितना होगा, 64 होगा। या आप इतना भी करके छोड़ सकते हो। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? हर एक चीज समझा रहे हैं जिससे आप चीज को समझ सको। लेकिन अगर आपसे इस टाइप का सवाल पूछ दे तो आप क्या कर दो, गलत कर दोगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसी चीज को ध्यान से सीखो, दोनों में अंतर जब सीख जाओगे तो इस टाइप के जितने भी बड़े सवाल रहेंगे आप आराम से कर लोगे। अब जैसे ये सवाल है, 2 का पावर 3 है, फिर 3 का पावर 2 है, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 2 का पावर 3 है, फिर 3 का पावर क्या है 2 है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे देखो 2 का पावर 3 है, फिर 3 का पावर कितना है 2 है, तो जो पावर के नीचे वाला चीज क्या है 3 है, तो यहाँ पर आप इस तरह से 3 लिख लेना। अब 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले इसका मान आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 का मतलब 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 3 के नीचे क्या था, 2 था, तो यहाँ पर इस तरह से 2 लिखो। अब ये देखो 2 का पावर क्या है 9 है, पता है, समझ में आई? जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इनको इसी तरह से लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं? फिर से बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3 है, फिर 3 का पावर क्या है 2 है, ऐसा सवाल आपके सामने जब भी आए तो इसका मतलब सबसे पहले जो है 3 का पावर 2 को सॉल्व करेंगे। 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है, और नीचे 2 लिखा हुआ था तो 2 लिख लो। अब ये 2 का पावर 9 है, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो या इसको यहीं तक छोड़ सकते हो। अब 2 का पावर 9 का मतलब क्या होता है, इसे हम 9 बार लिखेंगे, 2 इंटू 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 2। अब देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कितना हो गया आपका, 64 हो गया। बातें समझ आई? अब इसका गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। तो 64 गुणे आप 8 कर लो, आपका 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 को 2 हाथ से लागे 3, और 8 छक 48, 49 50 51, 500 आपका कितना हो जाएगा 12, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखो गुणा करने का तरीका आप लोग भी सीख लिए कि नहीं? अब लगातार गुणा कर दोगे तो गड़बड़ा जाओगे। हम क्या किए, सबसे पहले इसको यहां तक सॉल्व किए जहां तक आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमारा कितना है 64, फिर आगे हमने इस तरह से गुणा कर दिया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 64 में 8 से गुणा कर दो, 512 आपका उत्तर आ जाएगा। मजा आएगा नहीं? तो इसका उत्तर कितना आया था 64, और इसका उत्तर कितना है 512। तो जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे इनको इसी तरह से सॉल्व करना। किसी बच्चे को दे दोगे तो चौपट कर देगा, गलत कर देगा, लेकिन आप सीख गए हो, अच्छे से कर लोगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अब आपको थोड़ा मस्त दिखेंगे। यहां पर देखो 3 का पावर 8 है इंटू 3 का पावर 12 है। आपको कुछ याद आ रहा होगा घातांक का नियम में, अगर आधार समान होता है तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार क्या है,
आधार वह होता है जिसके ऊपर क्या होता है, घात लगा है। जैसे 3 क्या है आपका, आधार है। 3 ये क्या है, आधार है। ये जो 3 के ऊपर 12 लिखा है ये आपके क्या है, घात कहलाता है। 3 का पावर 8 यानी 8 क्या है, घात है। तो ऐसे सवाल का नियम क्या कहता है, अगर आधार क्या है, समान है, तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो 3 लिखो, अब गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ेंगी। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 3 का पावर 20 यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो घातांक के सवालों में इसी तरह से सॉल्व करके पावर के रूप में छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर अगला सवाल देखो, काफी मस्त सवाल है ये सवाल। 8 है, फिर इसका पावर 5 - 5 है। सवाल देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। कैसे इजी है, जरा ध्यान दो। अब देखो 8 है तो 8 लिखो, 5 इसका पावर क्या है, 5 - 5 है, तो 5 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो 8 का पावर 0 आ चुका है। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। दिमाग में रख लेना, नोट कर लेना। इसीलिए मैथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, तब ना कुछ याद रहेगा। तो 8 का पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जो पूछा था 8 का पावर, फिर ब्रैकेट में 5 - 5, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। बातें समझ आई। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 35, अब 35 का पावर बोलूं 0, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। 12 है, 12 का पावर 6 - 6 है। प्रश्न लगा लोगे, इसके पहले बहुत कठिन लग रहा होगा देखने में, क्यों। अब यहाँ पर देखो 12 है तो 12 लिखो, 6 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो 12 का पावर 0 है, तो किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बना लो, इसको तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। 25 है, 25 का पावर क्या है, 15 - 15 है। तो 25 है तो 25 लिख लो, 15 में से 15 घटाओगे 0 आएगा। अब इंटू का चिन्ह बनाओ, 25 का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 गुणे 1 करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मजा आया कि नहीं ऐसे सवालों को देखकर। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आप ये मत सोचना कि बहुत कठिन है, आप क्या करोगे, बहुत सरल है। मजा आया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, 7/9 का पावर 2 है, भागे 14/3 का पावर 2 है। सवाल अलग है। अब यहाँ पर मैं क्या सिखाऊं, जरा ध्यान देना। ये क्या है, घातांक का नियम पे आधारित है। यहाँ पर क्या है, आपकी आधार क्या है, असमान है, लेकिन क्या है, घातें क्या है, समान है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा कैसे किया जाएगा, यहाँ पर देखो 7/9 का पावर 2 है, तो 7/9 का पावर हम लोग इस तरह से 2 लिख लो। अब भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, इसके सामने वाली संख्या क्या होती है, उल्टी लिखी जाती है। 14/3 है तो 3/14 लिखा जाएगा। अभी पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 इस तरह से कर दो। अब सवाल लगा लो, 7/9 का पावर 2 का मतलब 7/9 गुणे क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह बनाओ। 3/14 का मतलब क्या होता है, 3/14। 3/14 का पावर 2 का मतलब 3/14 इंटू 3/14, 2 बार लिखेंगे। अब काट लो, 7 1 के साथ 7 दूना 14 हो जाएगा। 7 1 के साथ 7 दूना 14 हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 53 हो जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, ऊपर देखो ये भी कटा है, ये भी सब कुछ कटा है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे देखो क्या है, ये कटा है, ये बचा है, ये भी बचा है, ये भी। तो 9 9 9 दूनी 18, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। 1/36 आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सवालों को जब आप जानते रहोगे तो बड़े ही आराम से क्या करोगे, लगा लोगे। थोड़ा बस सावधानी बरतना पड़ेगा। चलिए बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, और ये शायद आखिरी प्रश्न है, क्या एक प्रश्न और रहा होगा। यहाँ पर देखो 20/25 का पावर क्या है, 20 - 20 है। ऐसे सवाल है, और एक बड़ा सा बटे लगा हुआ है। इसके बटे और ये बड़ा सा जो बटा लगा है, इसमें अंतर होता है। मैं समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर अगर लिखा है कि 20 बटे कितना है, 25 है, और एक बड़ा सा बटे लगा है 18 बटे, मान लो क्या लिखा है, 25 है। इसका मतलब क्या होता है जानते हो, ये 20/25 है तो 20 बटे इस तरह से 25 लिखो। अब बटे का मतलब होता है भाग का चिन्ह, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर भाग का चिन्ह इस तरह से बनेगा, और 18/25 है तो 18 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 20/25 में भाग दिया जा रहा है किससे, 18/25 से। मजा आया कि नहीं। अब ये 20/25 है तो इसे 20/25 आप लिखोगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली जो भिन्न होती है उल्टी लिखी जाती है। अब ये 25 ऊपर हो जाएगा, नीचे 18। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर मान लो गुणा कराना होता है डायरेक्ट, ये तो मैं बहुत अच्छी तरीका आपको बता दिया, शुक्र है कि बता दिया।
अब 20/25 है, पूरे का बटा है 18/25 है। जब भी ऐसा कंडीशन रहता है अब आपको इसका मान निकालना पड़ता है, तो 18 का गुणा 25 में हमेशा किया जाता है और इस वाले 25 का गुणा उसके एकदम ऊपर वाले में किया जाता है। बातें समझ में आई? अगर ये चीज़ आप भूलते हो तो ये जो चीज़ मैं बताया हूँ इसको कर लोगे तो ये भूलेगा नहीं। समझ में आएगा नहीं? बस 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, 3-4 बार सवालों को लगाते रहोगे तो नहीं भूलेगा। अब हम क्या करते हैं, अपने सवाल की तरफ आते हैं। बहुत अच्छी चीज़ बताएं, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब 20/25 है, इसका पावर 20 माइनस 20 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 20/25 है तो 20 बटे इस तरह से 25 लिख लो। अब यहाँ पर देखो 20 में से 20 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 लिख लो, बटे का चिन्ह लगाओ। 18/25 है तो 18 बटे इस तरह से क्या लिख लो, 25 लिख लो। अब किसी भी भिन्न या किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख लो। बटे कितना, 18/25 है, तो यहाँ पर बटे का चिन्ह पूरा लगा लो, ये बटे है, समझ रहे हो नहीं, पूरा बटे समझ लो। 20/25 का पावर 0 का मतलब 1 आ चुका है। बातें समझ आई? अब पूरा बटे का चिन्ह लगा लो। 18/25 है तो 18 बटे इस तरह से क्या कर लो, 25 लिख लो। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना, 1 बटे हो गया 18/25। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 18 का गुणा इसके साथ करना है कि 25 का साथ, तो आप यहाँ पर 1 लिखो। अब इसमें पूरा बटे का चिन्ह है तो मतलब भाग होगा, क्या होगा, भाग होगा। किससे, 18/25 से, तो 18 बटे इस तरह से 25 लिखो। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1/1 इससे कर सकते हो। अब 1/1 इस तरह से लिख लो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 25/18 हो जाएगा। यानी 1 गुणे कितना आया, 1 गुणे 25 करोगे, फिर 1 गुणे 18 करोगे। यानी ये जो कंडीशन, अगर ऐसा कंडीशन आपके सामने आएगा तो हम डायरेक्ट 25 का गुणा किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। तो जब 25 का गुणा 1 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और नीचे 18 बचेगा, तो 25/18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर यह किसी संख्या से कटेगा तो काट पीट के हम सरल कर लेंगे, नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मजा आया कि नहीं? और उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, 25 का गुणा 1 के साथ करोगे 25 हो जाएगा, और नीचे 18 का गुणा 1 के साथ करोगे 18 हो जाएगा, 25/18 तब पर भी आया। मजा आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें समझ के काफी इंपॉर्टेंट चीज है। घातांक की सवाल बता रहे हैं लेकिन आप कैलकुलेशन सीख रहे हो बीच बीच में, समझ रहे हो कि नहीं? काफी इंपॉर्टेंट है। आगे लेके चलते हैं, इसके यही आखिरी प्रश्न होना चाहिए, और यही आखिरी प्रश्न है तो खुशियां मनाए, हम भी सोचें कब आखिरी प्रश्न आए, पढ़ाएं, हम भी चलें, समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पर देखो 10 का पावर क्या है, -1 है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। पावर वाला आपको बता दिए, पावर 0 वो भी बता दिए, अगर पावर माइनस में तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को सीखो। देखो अगर किसी भी संख्या का पावर जैसे 10 का पावर -1 है, तो हमेशा क्या, अगर इस पावर को प्लस में लाना है तो क्या करोगे, हमेशा ऊपर 1 लिख लेना। अब बटे का चिन्ह लगाओ, ये जो 10 है उसको नीचे लिख लो। अब 10 का पावर जो -1 था, अब 10 का पावर आप 1 लिख दो, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 1/10 का पावर 1 का मतलब 10 होता है, यानी 1/10। अब अगर ऐसा सवाल है 20 का पावर -1 है, तो ये हमेशा ऊपर 1 लिखो। अगर प्लस पावर इसका प्लस में करना है तो 20 है तो 20 लिख लो। अब 20 का पावर -1 है तो 20 का पावर अब आप 1 लिख सकते हो, गुणे का चिन्ह बनाओ। 30 का पावर क्या है, -2 है, तो 1 लिखो। 30 का पावर -2 है, इसे प्लस में करना है तो नीचे 30 लिखो, और 30 का पावर अब आप 2 कर सकते हो। अब इसे सॉल्व करो, 1/20 का पावर 1 का मतलब 20 का पावर 1 का मतलब 20 ही होगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये 1/20 हो जाएगा, गुणे का चिन्ह बनाओ। 1/30 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 30 का पावर 2 का मतलब 30 गुणे 30 करोगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, अगर आप 30 गुणे 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 1-2 शून्य बढ़ा दो, समझ रहे हो कि कितना हो जाएगा, 900। अब आप गुणा कर लो, 1 गुणे 1 करोगे 1 हो जाएगा, और 20 गुणे 900 करोगे कितना हो जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 2 शून्य इसका, 1 शून्य इसका, तो 3 शून्य लिख लो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आया करें आप क्या करोगे, इसी तरह से आराम से सॉल्व करोगे। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है, पढ़ना है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है। टाइम टेबल बनाकर पढ़ोगे काफ़ी फायदेमंद रहोगे, समझ रहोगे नहीं, डेली कम से कम पढ़ोगे। और यह वीडियो उन बच्चों को शेयर करना जो पढ़ते लिखते हैं, जिनको महती आवश्यकता होती है, आपके ऐसे दोस्त जो पढ़ते लिखते हैं। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना।